लगता है अब ठीक है। तो मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, ठीक है, 7 तारीख को एग्ज़ाम था। और टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम 1 PM था। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 2 PM से, और 2 PM से लगभग 2 घंटा चला, 4 PM तक। बात करें तो इसमें टोटल 5 सेक्शन पूछे गए थे, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 200 क्वेश्चंस थे, और 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 आवर्स मिले थे। और सेक्शंस की बात करें तो 5 सेक्शन में पहला आ गया, पहला सेक्शन जो था वो था रीजनिंग का। फिर आया हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आपको क्वांट, क्वांट के बाद जीके जीएस, और लास्ट में फिर आपको कंप्यूटर, ठीक है। सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग बहुत इजी लेवल का आया था। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मॉक्स में इतना ना हार्ड बना दिए थे कि उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मैं बनाने चला ना, तो इसलिए मेरा कम अटैम्प्ट हुआ। अगर मॉक्स में एग्ज़ाम लेवल जैसा रहता है ना, तो मैं पक्का अच्छा अटैम्प्ट करता है। इसलिए मेरा इसमें स्ट्रैटेजी ये था कि पहले मिसलेनियस कर लें फिर पज़ल पे जाएं। लेकिन पज़ल इतने ना आसान आए थे बाद में, मैंने जब सॉल्व करने बैठा तो इसलिए यहाँ पर मैं 2-3 पज़ल, 1-2 पज़ल में फंसा भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेने के चक्कर में। लेकिन यहाँ पर मैंने अटेंड किया टोटल 23 आउट ऑफ 40, ठीक है। इसमें से जो मैंने एक फैमिली वाला आया था उसमें से थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के मैंने किया था 3 क्वेश्चन, तो 23 क्वेश्चन किया यहाँ पर रीजनिंग में। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपको, इसका लेवल इजी था, इसका लेवल मीडियम टू टफ साइड था, मीडियम टू टफ साइड। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना वो थोड़ा अच्छे लेवल के थे। और यहाँ पर मैंने अटेंड किया 40 आउट ऑफ 40 किए हैं अटैम्प्ट। लेकिन इंग्लिश में श्योरिटी नहीं रहती है कितना मार्क्स का सही है कितना का नहीं, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। क्वांट में बात करें तो क्वांट भी बहुत आसान आया था, ये भी इजी आया था। इसमें मेरे अटैम्प्ट की बात करें तो मैं एक शायद उसमें फंस गया था, एक ना टोटल गर्ल्स एंड टोटल बॉयज़ वाला था क्वेश्चन, पाई वाला में पहला ही क्वेश्चन में अटक गया था, इसलिए बहुत टाइम वेस्ट हुआ। वो समझ नहीं आ रहा था वो सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है, किस हिसाब से निकालना है। टोटल पे पूछा था या सिर्फ बॉयज़ पे पूछा था, इसलिए तो यहाँ पर तभी भी मैंने इसमें 28 अटैम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 40, ठीक है। और जीके जीएस की बात करें तो इसमें ज़्यादा स्टैटिक पूछा गया था, मेनली स्टैटिक। में बताऊँगा क्वेश्चंस क्या क्या आए थे स्टैटिक, और करंट से तो बहुत कम था। मैं बोलूँ कुछ स्टैटिक से अराउंड 30 क्वेश्चन आए होंगे, और करंट अफेयर से, करंट से आपको 10 क्वेश्चन आए होंगे लगभग। मैंने जीके में अटेंड किया है टोटल 31 आउट ऑफ 40, ठीक है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मैंने कंप्यूटर इजी था, मैं कहूँगा इजी था। जिसने कंप्यूटर पढ़ा है, जिसने मॉक्स को एनालिसिस किया है, उसके लिए मतलब आसान था। तो मैंने इसमें 39 अटेम्प्ट किया है। एक क्वेश्चन मेरे को डाउट था तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने सारा क्वेश्चन लिख के रखा है, ठीक है। तो जीके जीएस की पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन था, पहला नहीं मतलब सीरियल वाइज नहीं है, लेकिन जो जो क्वेश्चन थे मैंने नोट करके रखे हैं। पहला है कि पन्ना नेशनल पार्क, तो पन्ना नेशनल पार्क इसका मध्य प्रदेश होगा। कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हेल्ड एवरी 4 years विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन दिए हुए थे इनमें से कौन सा हर 4 साल पे होता है, तो समर ओलंपिक्स उसका होगा। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है, पीएफआरडीए। रोहतंग पास कौन से स्टेट में है, तो मैंने अरुणाचल प्रदेश कर दिया, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो ये गलत है, सही होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट था विच स्कीम इज़ फॉर ग्रोथ इन इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो था पीएम गति शक्ति। 10 नंबर हाउ मैनी, कितने डिजिट का होता है, ये मॉक्स में था। ऑली बोर्ड या गाइडली के मॉक में ये क्वेश्चन आया था, मैंने एनालाइज नहीं किया, नहीं तो यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन बन जाता, इसलिए मैंने इसको लीव कर दिया। इसलिए मॉक्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है लखपति दीदी डेफिनेशन इज़ कैलकुलेटेड, ये इसका जो मतलब डेफिनेशन है उसको कैलकुलेट, मतलब 1 लाख रुपए हर साल पे मतलब कमाना चाहिए, मतलब लखपति दीदी में, नहीं तो हर 4 क्रॉप सीज़न पे उसको मतलब हर साल टोटल, मतलब हर साल के एंड तक 1 लाख रुपए होगा तो उसे लखपति दीदी बोलेंगे, नहीं तो हर 4 क्रॉप सीज़न के बाद। लेकिन मैंने इसको गलत, इसमें इसको गलत कर दिया, मैंने 2 क्रॉप सीज़न मार्क करके आया हूँ, जो कि गलत है।
नेक्स्ट है PLI में एल का मतलब पूछ दिया था कि एल मतलब क्या होता है, तो लिंक्ड होगा इसका आंसर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ब्रा सिटी ऑफ इंडिया पूछा था तो मुरादाबाद होगा। हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट ये पूछा गया था तो मिताली राज होगा। 21st सेंचुरी स्टेट इस्टेब्लिश, तो इसमें सिक्किम भी ऑप्शन में था कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सिक्किम मतलब ऐड हुआ मतलब ऐड किया गया है, लेकिन बहुत लोग सिक्किम लगा के आए हैं, लेकिन सही आंसर इस तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से मतलब डिवाइड होके बना था लेटेस्ट। UN वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2026 इसका रबट आंसर होगा। ठीक है। इंडिया का रैंक कितना था क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में, तो 23rd। इसको मैंने अटेंड नहीं किया है, ठीक है, इसको छोड़ दिया था, डाउट था तो इसमें। डॉक्टर एस राधा कृष्णन बिकेम प्रेसिडेंट इन विच ईयर, कौन से साल में, तो मैंने इसको थोड़ा दिमाग से लगाया कि राजेंद्र प्रसाद तो सिर्फ एक साल मतलब एक टर्म के लिए नहीं थे प्रेसिडेंट, तो उस हिसाब से 5+ करके मैंने, और 5 सालों के लिए रहता है ना प्रेसिडेंट, तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ गया, मतलब हाँ उसी हिसाब से। जैसे कि 1947 में पहले बने थे ना राजेंद्र प्रसाद, इसमें 15 ऐड करने से कितना आ जाएगा, 26 1962, इस हिसाब से मैंने सोचा कि 3 टर्म होगा उनका, और कोई 5 ऐड करने के मतलब, जैसे कि और जैसे 1947 में 5 ऐड कर दिए तो कितना 1952, इस टाइप का मतलब ऑप्शंस नहीं थे, तो इसलिए यही आ रहा था तो इसको कर दिया मैंने और सही हो गया। नेक्स्ट है PM ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कारगिल वॉर, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। और कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस कौन थे इस बार IPL में, तो शुभमन गिल। नेक्स्ट है, देख सकते हैं आप बहुत स्टैटिक पूछा गया है। नेक्स्ट है तुहिन कांता पांडे इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सेवी के चेयरमैन है। PPF का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, तो 15 सालों के लिए, ये मुझे नहीं आता था तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। नेक्स्ट पूछा गया था 2024 के इलेक्शन में हाउ मेनी लोकसभा सीट्स इलेक्शन हेल्ड, कितने लोकसभा सीट्स पे इलेक्शन हुए थे, तो इसका शायद मैंने गलत कर दिया, 502 शायद ऑप्शन में था तो उसको मैंने मार्क कर दिया है, लेकिन ये सही होगा 554, बाद में मैंने चेक किया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए थे, तो उसमें से ऑल ऑफ दिस, अधिकतर क्वेश्चंस जो GA में आते हैं ना ऑल ऑफ दिस उसका आंसर होता है, मतलब अगर ऑल ऑफ दिस दिया होगा तो ऑल ऑफ दिस ही होगा, तो मैंने ऑल ऑफ दिस मार्क किया और सही हो गया। विच लैंग्वेज इज़ नॉट क्लासिकल लैंग्वेज, तो ये मेरा गलत हो गया, मैंने मराठी का किया, बंगाली और मराठी में कोंकणी पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, बंगाली और मराठी में कन्फ्यूज़ था और बंगाली मार के आ गया, लेकिन बाद में पता चला सही आंसर कोंकणी है। पली और प्राकृत तो मालूम था, ये दोनों ऐड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वयं जो पोर्टल है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है, तो एडुकेशन से रिलेटेड है। विच सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये सब ऑप्शंस थे, फॉरेस्ट था, इलेक्ट्रिसिटी था, लेबर था, तो ये मतलब मैं बहुत दिमाग लगाया इसमें, लेकिन लास्ट में मैं श्योर नहीं था तो इसलिए इसको स्किप कर दिया। सही आंसर इसका एग्रीकल्चर होगा। ठीक है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, तो मैंने कोलकाता मार के आया हूँ तो गलत है, बाद में पता चला न्यू दिल्ली इसका आंसर है। नेक्स्ट है अवानी लेखरा वॉन पैरा ओलंपिक इन विच फील्ड, कौन से फील्ड में इनको पैरा ओलंपिक मेडल मिला है, तो पैरा शूटिंग में इनको मिला था, ये मैंने नहीं किया, नहीं मालूम था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, ऑप्शंस में रानी मुखर्जी और 3-4 नाम थे, लेकिन करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये नहीं पूछा कि किस फील्ड में, सिर्फ पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन, कौन जीते हैं 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ पर हुए हैं, छत्तीसगढ़ में, ये मेरा सही है। बालेंसा होल्ड्स विच पोजीशन, कौन से पोजीशन होल्ड करते हैं बालेंसा, तो ये PM ऑफ नेपाल एक करंट था। MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आशीष कुमार चौहान, शायद मैंने ये पढ़ा हुआ था लेकिन क्योंकि मैंने रिवाइज उतना अच्छा से नहीं किया था, पता नहीं कौन से मंथ का ये करेंट अफेयर्स है, इसलिए मैंने इसको अटेंड नहीं किया, याद नहीं आ रहा था। तो गिफ्ट सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में। पोकाली राइस GI टैग किसको मिला है, केरला को, ये मैंने नहीं आता था तो स्किप कर दिया। नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। दिसंबर का एक बार रिवाइज़ कर लेता ना तो हो जाता, लेकिन बहुत कितना रिवाइज़ करेगा कोई। दास कैपिटल के ऑथर कौन है, ये पहला क्वेश्चन था, जैसे ही मैंने खोला ना ये पहला क्वेश्चन आया था GA में, तो कार्ल मार्क्स इसका आंसर है। तावांग मोनेस्ट्री कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मुझे नहीं याद आ रहा है, तो अगर इनमें से अगर कोई आपको लगता है कि मैंने मेंशन नहीं किया है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि और लोगों को हेल्प होगा।
नेक्स्ट था कि चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में। ये मुझे नहीं आता था तो मैंने स्किप कर दिया। विच पेयर ऑफ कंट्री कैपिटल करेक्ट, मतलब कंट्री और कैपिटल दिए हुए थे और पूछा था कि कौन सा करेक्ट है, तो पेरिस फ्रांस ये करेक्ट था। ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन सपोर्ट कौन करता है, तो ये थोड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको मतलब थोड़ा दिमाग लगाने से आप सॉल्व कर पाते। सेबी होगा, आरबीआई होगा, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में था तो ऑल ऑफ दिस मैंने लगा दिया। नेम ऑफ द राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म फॉर व्हीकल्स, तो ये भारत टैक्सी बहुत चर्चा में था करंट में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द टॉप 5 रिचेस्ट इंडिया लिस्ट, तो उसमें मुकेश अंबानी थे, गौतम अडानी थे, शिव नडर ऐसे करके थे, तो ऑल ऑफ दिस उसका आंसर था। एक क्वेश्चन मुझे नहीं पता, तो अगर इसमें अटैम्प्ट की बात करें तो मेरा इसमें अटैम्प्ट रहा 31 आउट ऑफ 40 इन GA। ओके। नेक्स्ट बात करें हम कंप्यूटर की। ओके ठीक है, कंप्यूटर के भी मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन किए हैं। सेंडिंग बल्क मेल, तो किसके थ्रू हम लोग बल्क मैसेज भेज सकते हैं, तो मेल मर्ज के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है आपको स्पेल चेक किस टैब के अंदर आता है, तो रिव्यू टैब के अंदर। क्लाउड शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रोसॉफ्ट, उसका नाम क्या है, वन ड्राइव है। इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फाइल को क्या कहते हैं, तो फाइल कंप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्स फॉर बूटिंग, तो इनमें से कौन सा बूटिंग के लिए प्रिपेयर करता है, तो फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह नहीं होता है वो। वेब बेस्ड कनेक्शन इज थ्रू, अगर आप लग रहा है आपको कि कोई आंसर गलत है तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे रिव्यू करूँगा, चेक कर लूँगा वापस। वेब बेस्ड कनेक्शन इज़ थ्रू HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेल बेस्ड शेयरिंग इज़ थ्रू सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। नेक्स्ट है कंपनीज सेंड बल्क मैसेजेस एज टू एडवर्टाइज, उसको क्या बोलते हैं, स्पैमिंग करना बोलते हैं, स्पैम। वेयर वुड यू गो टू स्टॉप द करेंट वर्किंग प्रोग्राम विच इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे आप, टास्क मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ टास्क मैनेजर में जाएंगे। नेक्स्ट था इट अपियर्स टू बी जेन्युइन बट आस्क फॉर क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर इल्सिट डूइंग, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं। ठीक है। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, MS Excel। विच प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वॉट प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सब दिया हुआ था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। डिवाइस यूज टू ड्रॉ डायग्राम ऑन पेपर एंड देन कन्वर्ट इन डिजिटल फॉर्म, तो ये प्लॉटर इसका आंसर होगा, मतलब हाई डेफिनेशन पिक्चर्स या मतलब क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्चर, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन था कि किस पे होता है, तो प्लॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, तो टच स्क्रीन होगा। डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग चेक्स द कंप्लीट कोड एट वंस एंड शो ऑल द कंपाइलर, तो शोज ऑल द एरर्स, तो इसका आंसर कंपाइलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द लिमिट साइज टू सेंड अ फाइल ऑन मेल, और मुझे इसमें डाउट था तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया, स्किप कर दिया। सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंड विच डैमेजेस फाइल्स इन योर कंप्यूटर, तो इसका वॉर्म आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फास्टेस्ट, उसमें रोम रैम रजिस्टर्ड ये दिया हुआ था, तो रजिस्टर्ड इसका सही आंसर होगा। कैच मेमोरी भी था इसलिए मतलब कंफ्यूज करने के लिए इसमें। विच ऑफ द डाटा स्टोर्स द हाईएस्ट, तो जेटाबाइट होगा इसका। इसके लिए मैंने एक ट्रिक याद किया था, GTP चैट GPT होता है ना, तो उसको चैट GPT नहीं करके GTP कर दो और EZY, तो GB TB हो गया, PB हो गया, EB हो गया, ZB हो गया, योटाबाइट हो गया, और ऑप्शन में योटाबाइट नहीं था तो सबसे हाईएस्ट योटाबाइट ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट था एक्सटेंशन फॉर टेम्परेरी फाइल, इसका क्या है, .tmp ये था। .wav फाइल इज़ फॉर, तो ये म्यूज़िक या ऑडियो के लिए, ये सही आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स सिग्नल्स, तो ये मॉडम इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉडिफाई या फॉर्मेट शॉर्टकट, तो Ctrl+U Ctrl+S Ctrl+I ये सब ऑप्शन से, तो S नहीं होगा इसका, S इज़ नॉट अ फॉर्मेट या मॉडिफाई शॉर्टकट। व्हाट विच इज़ एन एंटीवायरस, ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से बताना था कि कौन एंटीवायरस है, तो नॉर्टन हो जाएगा। विच रैम, हाउ रैम इज, क्वेश्चन इसमें डाउट है कि क्या पूछा गया था, क्वेश्चन शायद ये था कि हाउ रैम इज़ डिफरेंट फ्रॉम हार्ड ड्राइव, नहीं तो हाउ इज़ प्राइमरी मेमोरी डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, तो इसका आंसर था इट्स फास्टर्स एंड एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है इन ऑक्टाडेसिमल द रेंज ऑफ
नंबर्स आर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 to 7। विच इज़ यूज फॉर फिजिकल एंड पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन डाटा, तो ऑप्शन में दिए थे OCR भी था, हाँ OCR था, MICR था, स्मार्ट कार्ड, तो फिंगरप्रिंट सेंसर था, तो फिंगरप्रिंट सेंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ मेल कंटेन्स द एड्रेसिंग मैसेज, तो विच सेक्शन ऑफ मेल कंटेन्स द एड्रेसिंग मैसेज, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा इसका। आफ्टर एंटरिंग पिन या OTP, और मतलब पिन भी एंटर किए और OTP भी एंटर किए, तो इसे क्या बोलते हैं, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये ऑप्शन में था। डिवाइस कन्वर्ट वॉइस इनटू सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, तो ये माइक्रोफोन करता है। इन प्रोसेस डिटेल्स आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका रैम हो जाएगा। विच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पाइथन इसका आंसर है। ठीक है, और ये हो गया आपको 34 नंबर। 35 की बात करें तो यूज़ ऑफ कैप्चा, कैप्चा क्यों यूज़ करते हैं, टू डिफ्रेंशिएट ह्यूमन एंड बॉट्स। व्हाट यू नीड टू कनेक्ट टू वेब, तो वेब ब्राउज़र हो जाएगा। कंप्यूटर स्टोर्स डाटा किस फॉर्मेट में करता है स्टोर, तो बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी ऑप्शन में था। हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के। एंड सेंडिंग मैसेजेस टू गेट इन्फो ऑफ द यूज़र डिटेल्स, तो ये हो जाएगा फिशिंग। और शायद लास्ट क्वेश्चन ये था, मतलब एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे अभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स इमेज टू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट, शायद ये क्वेश्चन था, और उसका आंसर शायद OCR था। OCR शायद आंसर था उसका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो देखिए, रीजनिंग में मेरा कितना रहा, 23, रीजनिंग 23। उसके बाद इंग्लिश में मुझे पता नहीं कैसा गया कैसा नहीं गया, 40 किया हूँ। क्वांट देखे थे 28, GK में 31, जिसमें से 5-6 गलत निकल गया है। कंप्यूटर में 39। तो ओवरऑल मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो 200 में मेरा अटैम्प्ट रहा 8 9 9 टू जाए 18 2 4 5 6 7 8 9 10 161 अटैम्प्ट रहा। ठीक है, ओके। तो आप भी अपना मतलब अटैम्प्ट शेयर कर सकते हैं, और जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या जिनको डाउट है तो वो कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। और मैं यही मतलब यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। थैंक यू।